दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अगर अपने ही आसमान में असहाय नजर आने लगे तो तस्वीर कितनी खतरनाक हो सकती है? क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही खामोश जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। पहले खबर आई कि अमेरिका के हाईटेक फाइटर जेट्स, जिन्हें दुनिया अजय मानती थी, एक एक करके गिर रहे हैं। F-35, F-15, A-10 वॉरथॉग, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये अमेरिका की ताकत का प्रतीक थे। लेकिन अब ये नाम डर नहीं बल्कि सवाल पैदा कर रहे हैं। और तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत और सबसे जरूरी हेलीकॉप्टर CH-47 चिनूक अचानक निशाने पर आ गया। यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं था, यह युद्ध का वो साइलेंट वॉरियर था जो बिना शोर मचाए पूरी सेना को जिंदा रखता है। हथियार, गोला बारूद, सैनिक, सब कुछ इसी के सहारे चलता है। लेकिन इस बार यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कुवैत के एक एयरबेस पर खड़ा चिनूक सब कुछ सामान्य लग रहा था, कोई खतरा नहीं, कोई चेतावनी नहीं। और तभी आसमान से आया एक साया, एक सुसाइड ड्रोन, तेज, सटीक और खामोश। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आग का गोला उठा और कुछ ही सेकंड में वो विशाल चिनूक हेलीकॉप्टर टुकड़ों में बिखर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़ दिया हो। चारों तरफ मलबा, धुआं और खामोशी। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। ईरान ने खुद इस हमले की तस्वीरें और वीडियो दुनिया के सामने रख दिए। कोई छुपाव नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक खुला ऐलान, हम पहुंच चुके हैं वहां जहां तुम खुद को सबसे सुरक्षित मानते थे। तस्वीरों में दिखता वो टूटा हुआ चिनूक सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं था, वो अमेरिका की सप्लाई लाइन पर सीधा वार था। क्योंकि जब चिनूक गिरता है तो सिर्फ मशीन नहीं टूटती, पूरी व्यवस्था हिल जाती है। सबसे बड़ा झटका यह था कि यह हमला कुवैत जैसे देश में हुआ जहां अमेरिकी ठिकानों को लगभग अभेद्य माना जाता है। लेकिन अब वो भ्रम भी टूट चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अब हमला कैसे हुआ, सवाल यह है कि अगर यहां तक पहुंच हो चुकी है तो अगला निशाना कहां होगा? क्या अब कोई भी बेस सुरक्षित है? क्या अब हर आसमान खतरे से भरा है? और सबसे डरावनी बात, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि असली खेल अभी बाकी है। और जब अगला वार होगा तो शायद दुनिया को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब जरा इस कहानी के उस हिस्से को समझिए जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक टेस्ट था। एक ऐसा टेस्ट जिसमें ईरान ने यह नहीं देखा कि वह हमला कर सकता है या नहीं, बल्कि यह देखा कि अमेरिका कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देता है, उसकी सुरक्षा कितनी गहरी है और सबसे अहम, उसकी कमजोरी कहां छुपी है। अब खेल सीधा सीधा ताकत का नहीं रहा, यह दिमाग का खेल बन चुका है। सोचिए, अगर एक सुसाइड ड्रोन इतनी आसानी से कुवैत जैसे सुरक्षित बेस तक पहुंच सकता है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, ईरान अब सीधे टकराव से ज्यादा अदृश्य युद्ध पर भरोसा कर रहा है। ऐसा युद्ध जिसमें न कोई फ्रंटलाइन है, न कोई चेतावनी, बस अचानक हमला और फिर खामोशी। और यहीं से भविष्य का सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। आने वाले समय में शायद बड़े बड़े फाइटर जेट्स और टैंकों की जगह छोटे, सस्ते और खामोश ड्रोन युद्ध का चेहरा बन जाएंगे। वो ड्रोन जिन्हें पहचानना मुश्किल होगा, रोकना और भी मुश्किल, और जिनका हमला इतना सटीक होगा कि सबसे महंगे हथियार भी बेकार लगने लगेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हमले का एक और मतलब है, ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि खेल को अपनी शर्तों पर खींच रहा है। वह ऐसी जगह वार कर रहा है जहां अमेरिका को उम्मीद ही नहीं होती। और जब दुश्मन आपकी उम्मीदों के बाहर जाकर हमला करे तो सबसे मजबूत सेना भी असहज हो जाती है। धीरे धीरे यह दबाव अमेरिका के फैसलों को बदल सकता है। उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, अपने बेस की सुरक्षा फिर से सोचना पड़ेगा और शायद अपने कदम भी पीछे खींचने पड़े। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर यह पैटर्न जारी रहा तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हर देश खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। और जब डर फैलता है तो फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं और वहीं से बड़े युद्ध की शुरुआत होती है। भविष्य में एक ऐसा दौर आ सकता है जहां युद्ध बिना ऐलान के शुरू होंगे, बिना सैनिकों के लड़े जाएंगे और बिना आवाज के खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन नुकसान इतना बड़ा होगा कि दुनिया संभल नहीं पाएगी। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या अमेरिका इस नए तरह के युद्ध के लिए तैयार है या फिर वह
अभी भी पुराने युद्ध के तरीके में ही फंसा हुआ है, क्योंकि अगर जवाब दूसरा है तो आने वाला समय सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।